कभी कभी जीवन के कुछ बुरे वक्त में उन लोगों की पहचान भी हो जाती है जो सुख के समय में तो साथ देते हैं परंतु दुख के समय में दूर चले जाते हैं। इसीलिए कभी कभी मनुष्य के जीवन में दुख भी आना सुख से कम प्रतीत नहीं होता है। नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हमारी जानकारी यह है कि नवंबर माह में संपूर्ण कुंभ राशि वाले का और कुंभ लग्न वाले का राशिफल मैं बताऊंगा कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले नवंबर माह में ग्रहों का क्या स्थिति है जो आपको जीवन में सफलता की ओर लेकर के जाएगा, जो आपको जीवन में अग्रिम करेगा, किन क्षेत्र वालों के लिए क्या होने वाला है, सभी का संपूर्ण विश्लेषण लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। राशिफल बताने से पहले एक बात की जानकारी मैं आपको अवश्य देना चाहूंगा कि जो भी राशिफल होता है यह ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। तो ग्रहों का गोचर भी आपको अवश्य समझना चाहिए कि ग्रहों का गोचर किस प्रकार से है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह देखिए, 16 नवंबर से सूर्य जो है वर्तमान समय में नीच के चल रहे हैं। जी हां, नीच के चल रहे हैं भाग्य स्थान पे कुंभ राशि वाले और कुंभ लग्न वाले। तो यह 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे जो बहुत शुभ संकेत है। यह शुभ संकेत कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष लाभकारी रहने वाला रहेगा। 17 नवंबर से जो है शुक्र जो है अभी ऑलरेडी नीच के है, हालांकि नीच का शुक्र का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ रहा है क्योंकि शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। फिर भी जब ये 17 नवंबर से तुला राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे तो आप समझिए कितना शुभ और लाभकारी फल रहेगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, खास करके आपका भाग्य उन्नति और प्रमोशन के लिए। और 13 नवंबर से मंगल देव मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में, धन स्थान में बैठ करके सारे रिश्ते को और धन की स्थिति को चौपट करके जो रखा है वह परिस्थिति ठीक होने के लिए काफी है। और 20 नवंबर से सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है जिसके लिए मैंने बहुत विशेष वीडियो बनाई है कि बृहस्पति जो है वह अपनी धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में चले जाएंगे। हालांकि मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं लेकिन यह नीच भंग राज्यों को उत्पत्ति करेगा और साथ में जो है बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश होते के साथ राहु के साथ नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति भी कर देगा। यानी यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वाले आपके लिए जो है निश्चित तौर पर शनि के साढ़े के अशुभ प्रभाव को कमजोर करेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले नवंबर माह का संपूर्ण राशि भर बृहत रूप से विश्लेषण करके। सबसे पहला बात देखिए क्या होगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। कर्म क्षेत्र का मंगल अभी ऑलरेडी मीन राशि पे वक्र अवस्था में विराजमान है। अब यह 13 नवंबर तक जो है वक्री अवस्था में रहेंगे। तो 13 नवंबर तक आपको जो है नौकरी में थोड़ी सी परेशानी, व्यापार बढ़ोतरियों में थोड़ी सी परेशानी, पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। आपके उच्च प्रकार के जितने भी अफसर्स हैं या व्यापार में उच्च प्रकार के कस्टमर्स हैं उन लोगों से तालमेल में बाधाएं उत्पन्न करेगा ही करेगा क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी जब मंगल है तो नए नौकरी व्यापार को ऑलरेडी ये परेशान करेगा ही करेगा। आप किसी भी क्षेत्र में रहिएगा। परंतु 13 नवंबर से मंगल देव हो जाएंगे मार्गी। तो जब ये 13 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे तो नए व्यापार, नए नौकरी, बॉस से तालमेल अच्छे हो जाएंगे और धन की प्राप्ति के साथ में जो है पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार के भी योग बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। यहां पे और महत्वपूर्ण बात यह भी देखिए, आय स्थान में बृहस्पति बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। तो जो व्यक्ति कानून से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा लॉ से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो आपका समय 20 नवंबर तक बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति जब नीच भंग राजयोग और नवम पंचम राजयोग की उत्पत्ति करेंगे राहु के साथ, तो भी इन सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ के योग बनेंगे। परंतु अभी जितना शुभ फल है उससे इस फल में बढ़ोतरी ही होगी। और उसके बाद फिर क्या होगा कि शनि की साढ़े जो आपके ऊपर कुंभ राशि वाले चल रही है उसका भी प्रभाव निश्चित तौर पे डाउन हो जाएगा। शनि बहुत अच्छे पोजीशन पे है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। वीजा, ग्रीन कार्ड या फिर विदेश जाना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस मामले में आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल रहेगा क्योंकि लग्नेश भी है तो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कहीं से भी कमी नहीं करेगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले।
मंगल 13 नवंबर से जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो आपको अग्निशामक से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, खास करके जो इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या ठेकेदारी से रिलेटेड या पॉलिटिक्स या सेना से रिलेटेड उच्च पद पे जो बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। बुध ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन पे, इस पे कोई शक नहीं, और भाग्य स्थान में सूर्य के साथ विराजमान है, तो यह आपको फाइनेंस, मार्केटिंग, सीए, सीएस, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर वालों के लिए तो शुभ फल रहेगा ही रहेगा। दो ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पहला, 16 नवंबर तक जो है सूर्य जो है वह नीच के हैं, तो जितने भी सरकारी कर्म क्षेत्रों में हैं आपको बाधाएं उत्पन्न करेंगे। साथ में पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार कोई बाधा उत्पन्न करेगा। प्रमोशन और पदोन्नति, खास करके मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, या फिर जो भी व्यक्ति जो है कह सकता हूं कि कांच से संबंधित जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, आपके लिए संघर्ष का माहौल रहेगा ही रहेगा। और शुक्र जो है भले ही राशि परिवर्तन राज्यों को उत्पत्ति कर रहा है, फिर भी आपको कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले फैशन से रिलेटेड और मीडिया से रिलेटेड और ज्वेलरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए आपको जो है 17 नवंबर तक का निश्चित तौर पे संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ेगा। हालांकि जैसे ही शुक्र 17 नवंबर से भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो प्रमोशन और पदोन्नति के साथ में जो है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले आपको मान सम्मान और उच्च प्रकार के लाभों की प्राप्ति भी होनी चालू हो जाएंगी। धन की अगर देखिए बात करता हूं तो धन स्थान में बृहस्पति, धन स्थान में मंगल और आय स्थान में बृहस्पति विराजमान है। तो 13 नवंबर से जब मंगल वक्री से मार्गी अवस्था में जाएंगे तो अचानक धन की प्राप्ति प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ मित्र के पास पैसे फंसे हुए हैं या कहीं भी आपके पैसे फंसे हुए हैं, ठेकेदारी में पैसे फंसे हुए हैं, लाइजलिंग का काम कर रहे हैं या कमीशन का काम कर रहे हैं, उन सभी चीजों में जो पैसे फंसे हुए हैं वह क्षण भर में प्राप्त हो जाएगा। और ऑलरेडी बृहस्पति अभी आय स्थान में बैठा है तो रेगुलर ऑफ इनकम के सोर्सेस को ये कमजोर नहीं करेगा। हाँ, 20 नवंबर के बाद शनि के साथ विराजमान हो जाएगा तो आय में थोड़ी सी तो कमी करेगा, क्योंकि प्रॉपर अपनी राशि से वो जाकर के नीच भाग राज्यों की उत्पत्ति करेगा, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत का सामना 20 नवंबर के बाद फाइनेंशियली हो सकता है। हालांकि इसका उपाय मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। यहां पे और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध और पारिवारिक स्थिति की। देखिए, दाम्पत्य जीवन में मंगल विराजमान है और दाम्पत्य जीवन से प्रेम के स्थान पे मंगल विराजमान है, और दाम्पत्य जीवन के स्वयं के स्वामी जो हैं सूर्य, वह नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो 16 नवंबर से सूर्य जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो है नए नौकरी, कर्म क्षेत्रों में बड़े बड़े उच्च प्रकार के परिणाम और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क तो स्थापित करवा ही देगा ये। यानी 16 नवंबर के बाद नौकरी व्यापार के हालात सुधरेंगे ही। 16 नवंबर से आपके व्यापार की स्थिति के साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुधार आ जाएगा। 16 नवंबर से जो है आपके नए विवाह के आयाम प्रारंभ हो जाएंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे। नौकरी में जिनकी स्टेबल नहीं चल रही थी, अस्थिरताएं चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, वह स्टेबल होना प्रारंभ हो जाएंगे। प्रेम संबंध 13 नवंबर से आपके ठीक होने प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों से जो मतभेद चल रहे थे 13 नवंबर से आपके ठीक होने प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ भी कहने पे परिवार वाले आपके वाणी का महत्व नहीं दे रहे थे, इन दिनों आप भी क्रोधित होकर के थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों से आपके रिश्ते जो है व्यर्थ के खराब हुए हैं, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। तो वह परिस्थिति भी आपकी ठीक हो जाएंगी। और परिवार वाले रिश्ते भी, परिवार से रिस्पेक्ट और किसी को धन वगैरह दिए तो वह भी परिवार से प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से अगर रिश्ते की बात अगर करूं तो छोटे भाई बहनों से 13 तारीख के बाद रिश्ता की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, और बड़े भाई बहनों से रिश्ते ऑलरेडी आपके अच्छे चल रहे हैं। संपत्ति की प्राप्ति हेतु अभी संजोग नहीं बन पा रहा है, वाहन खरीदने के लिए भी संजोग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में राहु जो है कुंडली मार के बैठा हुआ है। अब चतुर्थ स्थान के अधिपति कौन है? शुक्र है, और शुक्र ऑलरेडी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो जब तक शुक्र तुला राशि में उच्च अवस्था में नहीं जाएगा, मतलब अपनी मूल त्रिकोण राशि और भाग्य स्थान में विराजमान नहीं होगा, तो संपत्ति संबंधित सुख, माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा है, घरेलू विवाद जो चल रहा है, या कोई प्रॉपर्टी बेच करके दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या घर की जो रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो रही है, वह आपके 17 नवंबर से होने प्रारंभ हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए, माता के स्वास्थ्य और पिता से जो मतभेद की स्थितियां हैं वह आपके 13 नवंबर से अच्छे होने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि शिक्षा,
शिक्षा का स्वामी बुध बहुत अच्छे पोजीशन पे है, निश्चित तौर पे पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही है। संतान पक्ष के मालिक बुध ठीक है, सूर्य से अस्त है, लेकिन संतान कंसीव होने के योग चल रहे हैं, क्योंकि 13 नवंबर से प्रेम संबंध ठीक हो जाएंगे। तो उसके बाद 13 नवंबर के विवाह के योग भी, यानी प्रेम से विवाह के योग भी अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ या गोल्ड वगैरह में किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 13 तारीख के बाद इन्वेस्ट करिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी कर्म क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 13 तारीख के बाद इन्वेस्ट करिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 13 तारीख के बाद इन्वेस्ट करिए। इसके अलावा छठे स्थान का लॉर्ड चंद्रमा की बात अगर मैं करना चाहूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह देखिए कि शनि जो है मकर राशि के व्यय स्थान में विराजमान है, लेकिन बृहस्पति अभी तो धन आय स्थान में बैठे हैं धनु राशि में। तो अब यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। होगा क्या कि जब मंगल 13 तारीख से मार्गी हो जाएंगे और बृहस्पति 20 तारीख से नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि छठे हाउस पे पड़ जाएगी, और छठे हाउस का लॉर्ड कर्क राशि है जो बृहस्पति की उच्च की राशि होती है। उधर नीच भंग राजयोग और इधर उच्च की राशि की दृष्टि, तो 20 नवंबर के बाद कर्ज के योग में समाप्ति होगी, 20 नवंबर के बाद शत्रुता समाप्त होगी, 20 नवंबर के बाद स्थिरताएं आएंगी। ऑलरेडी जो थोड़ी सी पेट की समस्याएं, अचानक लोगों का शुगर जो बढ़ रहा है, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, गले में टॉन्सिल की समस्या, पैरों में कष्ट और थोड़ा थोड़ा चेस्ट पे जो पेन हो रहा है और सिर में जो दर्द की समस्या उत्पन्न कर रहा है, यह आपकी कुंडली में मंगल के द्वारा हो रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह इसके पीछे चंद्रमा भी एक जिम्मेवार है, लेकिन 20 नवंबर के बाद यह परिस्थिति भी आपकी बहुत हद तक सही हो जाएगी। केस मुकदमा की अगर मैं बात करना चाहूं तो अभी पैसे देने पे भी बेल नहीं हो रहा है और व्यर्थ के आरोप में फंस रहे हैं, व्यर्थ के प्रॉपर्टी विवाद हो रहे हैं, व्यर्थ के कानूनी मतभेद हो रहे हैं, व्यर्थ के ससुराल पक्ष से जो मतभेद हो रहे हैं, यह सभी समस्याएं 16 नवंबर से आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। यानी आपको 16 नवंबर के बाद इन सभी क्षेत्रों में भी आपको कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले सफलता मिलने के योग बहुत ही अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कहीं ना तो कहीं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले दिखता है कि 16 नवंबर के बाद कुछ बहुत ही भिन्न और बहुत ही शुभ होने वाला है। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, शुक्र नीच के हैं तो 16 नवंबर तक कंटिन्यू जो है आप लक्ष्मी जी को मिश्री या बतासा चढ़ाइए। राहु का प्रभाव छीन हो रहा है, जिस कारण से जो है वह शुक्र के बल को भी खत्म कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए, कुत्तों को रोटी देनी चाहिए। मंगल 13 नवंबर तक जो है आप हनुमान जी को कंटिन्यू जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को कंटिन्यू जो है आप लड्डू का भोग लगाइए, किशमिश का भोग लगाइए, छुआड़ा का भोग लगाइए, किसी भी चीजों का भोग लगाइए, क्योंकि धन रुका हुआ है, पारिवारिक रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं, तो यह भी ठीक हो जाएंगे। अब पूरा महीना का अगर सिमिलर उपाय में करना चाहूं तो पूरा महीना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए, तो कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले कुछ भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा जीवन में, सभी दूर हो जाएंगे और आपके सफलता के रास्ते भी बहुत अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। तो प्रिय कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, मैंने नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल बहुत ही विस्तृत तौर पे आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता, जिसमें मैं सिर्फ रत्नों की जानकारी ही दूंगा, आप उसे भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।